थैंक यू। सो इसमें क्या करेंगे आप बताइए, एंड व्हाई आर वी कीपिंग द वॉच ग्लास विद द इंक ऑन द बीकर, व्हाई नॉट डायरेक्टली ऑन टू द फ्लेम, उसको डायरेक्टली आग में क्यों नहीं रख देते, डायरेक्टली फ्लेम के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाई आर वी बॉइलिंग द वाटर एंड देन कीपिंग इट ऑन टॉप ऑफ दैट। नहीं तो वो वेपराइज हो जाएगा ना पूरा का पूरा, इसीलिए। अच्छा, पूरे का पूरा ही वेपराइज हो जाएगा, तो ऐसे करने पे पूरे का पूरा वेपराइज नहीं होगा सर वो बर्न हो जाएगा। बर्न हो जाएगा, जल ही जाएगा। ओके, ये बात आपकी सही है, जल जाने के चांसेस होंगे। पूरे का पूरा, जैसे चारू बोल रही है, पूरे का पूरा इवोपरेट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, हल्का सा निशान बचेगा, जल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज जल जाए, है ना, इसलिए हम इसको डायरेक्टली हीट करने पे, आपने देखा होगा, आप में से कितने लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, है ना, तो पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पॉपकॉर्न लाते कहाँ से हैं, घर पे बनाते हैं पॉपकॉर्न। आजकल तो वो सिस्टम ही अलग हो गया, एक पैकेट में आता है, माइक्रोवेव में डाल देते हैं, बन जाता है, ठीक है। बट अगर आपने कहीं सड़क पे कभी पॉपकॉर्न खाए हैं क्या, वो नीचे आग जलाएंगे और उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर रेत डालते हैं, रेत वाले खाए हैं किसी ने, रेत को गर्म करते हैं नीचे से और उस पे पॉपकॉर्न भूनते हैं, तो डायरेक्टली उनको भी वहां, हाँ, तो उनको भी डायरेक्ट हीट नहीं लग रही होती है वहां नीचे से, वो ऊपर उसके ऊपर रख देते हैं, इनडायरेक्ट हीट लग रही होती है, जितनी हीट चाहिए उतनी एब्जॉर्ब करके वो फट 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 फटना शुरू हो जाते हैं, वैसा। तो यहाँ पर भी वही, हम डायरेक्ट हीट से इसको नहीं कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, बोलता है मोस्टली एक्टिविटीज में इन्होंने आधा करके ही छोड़ देते हैं, पर यहाँ लिख रहे हैं वी फाइंड दैट द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है डाई और इसके अंदर है वाटर, डाई भी है और इसके अंदर वाटर है। व्हाट इज अ डाई, आदेश पूछ रहा है व्हाट इज अ डाई, कोई जवाब देना पसंद करेगा, डाई क्या है, सर एक्सट्रैक्ट। डाई एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं। आशीष आप क्या बोलते हो, बाल पे लगाते, बाल पे जो लगाते हैं वो वाली डाई सर कलर। कलर, करेक्ट, डाई कलर होता है, कलर को डाई बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, डाई। हाँ, कपड़ों पे भी ना डाई लगाते हैं, यस, दिव्यांशु पांडे बैच 2, कलर्स यूज्ड टू इम्पार्ट कलर्स ऑन द क्लोथ्स, करेक्ट। तो ये जो हमारा जो इंक है ये दो चीजों से बना है, इसमें एक कलर होगा और इसमें पानी होगा। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो इसमें से इवोपरेट हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक डाई मेरा सॉल्यूट हो गया, ठीक है, डाई मेरा सॉल्यूट है जो कि है नॉन वॉलेटाइल। देखिएगा मैं वो सारे वर्ड यूज कर रहा हूं जो VOLATILE, नॉन वॉलेटाइल। और ये जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, करेक्ट, जो कि वॉलेटाइल है। सो कोई पूछ रहा है भाई वॉलेटाइल का क्या मतलब है, नॉन वॉलेटाइल, देवाशीष बॉबी पूछ रहे हैं नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है। सर कैन आई टेल? बोलिए बोलिए। सर वॉलेटाइल मीन्स जो इवोपरेट हो जाता है और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो इवोपरेट नहीं होता है। बिल्कुल शालू, एकदम सही जवाब दिया है आपने, थैंक यू बेटा। वॉलेटाइल जो इवोपरेट हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल जो इवोपरेट नहीं होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, नीचे से आग से पानी गर्म हो रहा है, गर्म पानी का जो अफेक्ट है वो इसके ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे जो वॉलेटाइल चीज़ है सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वो इवोपरेट हो जाता है, तो पीछे हमारे पास सिर्फ डाई बच जाता है, सिर्फ सॉल्यूट बच जाता है, नॉन वॉलेटाइल बच जाता है, यानी सिर्फ इंक बच जाता है। ये लिखना है कि नहीं लिख, हाँ, अब साथ साथ में देखिए, आप साथ साथ में हेडिंग लिखते जाइए, और अगर डायग्राम बनाने का आपके पास हुनर है, इफ यू हैव एन एबिलिटी टू ड्रॉ द डायग्राम, साथ साथ में आप साथ साथ में करते जाइए,
ध्रुव कोट बोल रहे हैं कि ये लिखना है कि नहीं, साथ साथ में करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे हम इसमें छोटे छोटे 1 मार्क के कई बार क्वेश्चन आपको आ जाते हैं बेटा, जैसे कि अगर आपको डाई से वाटर को, या फिर सेम इसी तरह से हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड का जो क्वेश्चन जो दिया है ना, जो हेडिंग जो दिया है 2.3.1 का हेडिंग यही है, 2.3.1 का हेडिंग यही है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप यही लिख सकते हो। कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम, इसमें प्रोसेस का नाम क्या किया हमने, डिस्टिलेशन। इवापोरेशन। इवोपरेशन। डिस्टिलेशन नहीं किया, डिस्टिलेशन थोड़ा सा अलग होता है, ये इवोपरेशन है। मतलब सर डबल बॉयलर में किया तो भी वो इवापोरेशन ही होगा ना? ये कौन है भाई डबल बॉयलर वाला, पहले भी किसी ने पॉइंट डाला था, जिया ने पहले पॉइंट डाला था, ये जिया ही बोल रही है क्या? नहीं सर, चारू। अच्छा, ये डबल बॉयलर होता क्या है, मैं नहीं एक इन वर्ड से कम अक्रॉस हुआ अभी तक। चॉकलेट इज ऑल्सो मेल्टेड थ्रू डबल बॉयलर, हाँ सर। ये क्या होता है? सर मतलब नीचे पानी होता है, उसके ऊपर और एक मतलब बर्तन रखते हैं और उसके अंदर मतलब चीनी जैसी चीजें होती है ना, वो डायरेक्टली। ओके ओके, डायरेक्टली हीट में नहीं आने चाहिए, ठीक है, हाँ तो फिर सही है, डबल बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी गर्म हो रहा है और उसकी हीट से फिर इसके ऊपर असर हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ प्रोसेस है हमारा इवोपरेशन। सो आपको 3-4 प्रोसेस वो दे सकते हैं आपको एमसीक्यू में, कि भाई अगर मुझे डाई से, या अगर मुझे डाई या कलर्ड कंपोनेंट निकालना है मेरे इंक में से, मैं कौन सा मेथड यूज करूं, क्या मैं इवोपरेशन यूज करूं, क्या मैं डिकेंटेशन यूज करूं, ऐसे 3-4 मेथड में से करेक्ट मेथड आपको पता है इवोपरेशन मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल चीज थी, आगे चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सर चर्निंग। क्रीम फ्रॉम सर मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। चर्निंग वर्ड आया, सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन तो एकदम केमिस्ट्री वाला वर्ड आ गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखते हैं बुक में क्या लिख रहा है, छोटे से पैराग्राफ में इन्होंने इसको एंड किया है, इसलिए ये टॉपिक अच्छा है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। बोलता है नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड, अलग अलग मिल्क पैकेट्स है ना, पॉली पैक में, टेट्रा पैक में आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं। These varieties of milk contain different amount of fat, सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट होता है। इसमें से कितने बच्चे हैं जो फैट के लिए बहुत कॉन्शियस हैं? आई फैट हो जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी, ऐसा कोई है? नहीं, चारू तो मना कर रही है, नहीं बाकी सर। लोग कोई नहीं, अभी छोटे हैं, अभी सब चलता है, सब खा लो। आई वॉन्ट फैट, अथर्व शिंदे बोलता है। ओके ओके, संचिता भी बोलती है कि नहीं सर। विष्णु मत कर बेटा, बहुत आवाज आ रही है पीछे, आवाज मत कर। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा उनको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, खाओ पियो और सो जाओ। ठीक है। सो दीज आगे बोलता है सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। ओके, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। हम गांव जाते थे तो गांव में कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे छान क्या करते हैं उसको, मचते हैं सर। हाँ मथना क्या बोलते हैं पता नहीं, हम ऐसे एक मटका सा होता था और ऐसे एक कुछ तो होता था ऐसे, हमारी दादी लोग उसको ऐसे करके ऐसे कहीं से बांधा होता था, और ये और अंदर उसमें कुछ थोड़े हल्के छोटे छोटे से लकड़ी के ब्लेड जैसे होते हैं ना। आज तो वो ना जब भी भगवान कृष्ण की मम्मी माखन बनाती थी तो वो भी यूज करती थी। हाँ जी, तो वो तो हो गया हमारे पास, एकदम सही बोला है आपने, वो तो फिजिकल मेथड हम अपने आप हाथों से कर रहे थे, करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन। आजकल तो सेंट्रीफ्यूज की मशीन्स आ जाती हैं, उनके अंदर आप डाल दीजिए और काम खत्म, जुम, गोल गोल जोर जोर से घूमेंगी और काम खत्म हो जाएगा।
यूजुअली सेंट्रीफ्यूज मशीन स्कूल में होती नहीं है। सेंट्रीफ्यूज, CENTRIFUGING, सेंट्रीफ्यूजिंग सर मशीन। वो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना? हाँ, डॉक्टर्स के वहां तो नहीं, ये लोग जो लैब में यूज करते हैं। लैब वाले जो होते हैं, जहाँ ब्लड टेस्ट तो और ब्लड टेस्ट करते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे ये मशीन जरूर आपको मिलेगी। उसमें टेस्ट ट्यूब में डालने के कॉलम्स होते हैं, आपने जो आप ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हो वो सब वहां पे डाल के उसमें से फिर वो WBC RBC को अलग करते हैं और ऐसी चीजें करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन बोल रहे हैं उसको, यूज हो जाता है। घर में भी मिल्क चर्नर भी होता है, मेरे घर में भी है एक छोटा सा, ऐसे छोटी सी मोटर लगी हुई है, तो ऐसे ही उसको किसी भी बर्तन में डाल के छोड़ दिया, थोड़ा बटन दबा दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है, किचन में यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर। हाँ, ब्लेंडर टाइप, वो भी ऐसा ही है, वो छोटा वर्जन है उसका, वो बहुत ही ज्यादा। तो बोलता है समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर वेरी वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक, हम फिल्ट्रेशन तो कर नहीं सकते, तो बोलता है सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वर्ड यहाँ पे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वर्ड आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when you churn it rapidly। जब उसको जोर जोर से घुमाया जाता है, खास करके देखिए जब वो, अगर मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात कर रहा हूँ ना, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऐसे कॉलम होते हैं जिनके अंदर आप अपनी टेस्ट ट्यूब डाल देते हो, और जब वो गोल गोल घूमने लगती है वो मशीन, तो ये ट्यूब क्या एकदम ऐसे ग्राउंड से एकदम पैरेलल हो जाती है ना। अब इसके अंदर आपने वो लिक्विड डाला हुआ है और ये गोल तो घूम ही रहा है, लेकिन बाहर को बहुत बुरी तरह से इसको प्रेशर लग रहा है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स जो है, वो बोल रहा है वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। सो ये डेंसर पार्टिकल्स हो गए, डेंसर पार्टिकल एकदम नीचे चले जाएंगे, आर फोर्स्ड टू द बॉटम, और लाइटर पार्टिकल फिर ऊपर ऊपर रहेंगे, ऊपर हल्के हल्के पार्टिकल, नीचे सॉलिड डेंस पार्टिकल। और इसका उन्होंने एप्लीकेशन की भी बात करी है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होने वाला है, अप्लाई, और कहाँ कहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हमारे पास हम अप्लाई करते हैं। तो बताइए कहाँ कहाँ पे यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस? बटरिंग द मिल्क। ओके, और बटरिंग द मिल्क। बटरिंग द मिल्क, ओके। सर डेयरीज में यूज होएगा, बिल्कुल होगा। सर ब्लड वॉशिंग मशीन्स। ओके, वॉशिंग मशीन में होगा, स्क्वीजिंग वाटर, ओके, बहुत बढ़िया। ये 2-3 पॉइंट है यहाँ। आदित्य सिन्हा का भी एक पॉइंट आ गया, वो पढ़ देते हैं। द बेस्ट वे टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। The sample milk is rotated in centrifuge at a very high speed, और उसमें से आपने क्रीम निकाली। कितने लोग क्रीम खाना पसंद करते हैं? हाँ सर। बिल्कुल, देखिए कौन था ये? हाँ सर। सर जिया। ओके, जिया को पसंद है। और कोई क्रीम खाना पसंद करता है? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलते हैं क्रीम को हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं? मलाई। मलाई बोलते हैं। मक्खन मक्खन। मक्खन। अब ये बड़ा ये हो गया, मक्खन है कि मलाई है? मक्खन है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मक्खन। तो दूध का दूध और मक्खन का मक्खन। तो एप्लीकेशन में पहला पॉइंट आप लिख दीजिए डायग्नोस्टिक। ये वर्ड जरूर यूज करना, ये बुक में भी है। डायग्नोस्टिक लैब में फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट होता है, वैसे यूरिन टेस्ट भी होता है, क्योंकि ब्लड भी हमारे बॉडी के अंदर है, और यूरिन भी जब बाहर निकल रही है तो वो ये बता रही है कि हमारे बॉडी में से क्या क्या चीजें बाहर निकल रही है, कौन कौन से एलिमेंट्स बाहर जा रहे हैं। सो यूरिन टेस्ट भी इंफॉर्मेशन हमको देगा। और दूसरी चीज जो एप्लीकेशन में इन्होंने बोला है, डेयरीज में यूज हो रहा है, आपने सही बोला। घर पे भी हो रहा है, सेपरेट
सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम? बटर फ्रॉम क्रीम, बटर भी खाना पसंद करते हैं, बटर फ्रॉम क्रीम, तो वहां ये सब यूज हो रहा है। तीसरा पार्ट, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ये तो सबके घरों में होता है और आजकल ज्यादा यूज हो रहा होगा, करेक्ट? खास करके ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, स्क्वीज आउट वाटर, to squeeze out water from wet clothes. Used in the washing machine to squeeze out water from the wet cloth. Wet cloth से अगर आपको water निकालना है तो यहाँ पे use होता है। क्योंकि आजकल कपड़े जल्दी सूखते नहीं ना, तो उनको वॉशिंग मशीन में क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का नाम क्या है? स्पिन एंड ड्राई। हाँ, स्पिन एंड ड्राई। और उसमें भी अलग अलग होता होगा, कितनी स्पीड से स्पिन करती है ना? मतलब अगर देखें तो हमारी आंखों को विश्वास नहीं होगा। कोई यूज करता है क्या? कितना स्पिन होता है? 800, 1000 आरपीएम? 1000 सर। 1000 क्या आरपीएम है? मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में 1000 राउंड्स? एक सेकंड तो नहीं हो सकता, एक मिनट ही होगा। 1 मिनट में 1000 राउंड, यानी एक सेकंड में कितना राउंड? बाप रे, बहुत ज्यादा आ रहा है यार कैलकुलेशन करके। तो अराउंड 16 राउंड्स आ रहे हैं एक सेकंड में। 16 राउंड्स, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अदिति बोलती है आज केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, याद है आपको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, मैंने बताया था हमारे घर में धनिया भी सुखाने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। नहीं तो धनिया जल्दी खराब हो जाता है। उसको आप वॉशिंग मशीन में डालिए, कपड़े में लपेट करके और स्पिन पे घुमा दीजिए, तो उसके अंदर जितना पानी है वो निकल जाएगा। सो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम मोर टाइम। तो वहां पर भी वही हो रहा है, जब वो गोल घूमता है तो वो इतने स्पीड में घूम रहा होता है कि सारा पानी खींच करके डेंस पार्टिकल सब बाहर निकल जाएंगे। तो ये भाई हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन का है। ये वर्ड मैं बार बार लिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे समझ में तो आ जाता है, ये वर्ड भूल जाते हैं बहुत जल्दी। सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे चलते हैं। ये था हमारा सेकेंड वाला, सेंट्रीफ्यूगेशन। आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक बच्चों इन्होंने तो बोला है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। IMMISCIBLE, इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहले मुझे तो ये बता दो कि ये इमिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं? मतलब ऑयल और वाटर, मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, जो मिक्स नहीं हो सकते उनको इमिसिबल बोलते हैं, तो जो मिक्स हो सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिसिबल। मिसिबल लिक्विड। तो दो मिसिबल लिक्विड के नाम बता दो। इंक इन वाटर। इंक इन वाटर मिसिबल हो शुगर गया। मिल्क ऑयल। सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे भाई, लिक्विड मिल्क इन वाटर। मिल्क इन वाटर, ठीक है। सॉलिड तो नहीं बोलोगे ना, सॉल्ट इन वाटर तो गलत हो गया ना। क्या बोल रहे हैं दिव्यांशु पांडे? लेमन इन वाटर। लेमन इन वाटर हो गया क्या? सही है क्या? लेमन जूस इन वाटर। लेमन जूस इन वाटर। लेमन इन वाटर, हाँ। ऑयल इन वाटर, देखो ये रोहन अभी उठ रहे हैं लगता है। हम बात कर रहे थे मिसिबल की। रोहन जी, आप ऑयल इन वाटर बोल रहे हैं, वो तो इमिसिबल। ये ले, जिया खतरनाक है। जिया बोलती है ब्लड इन वाटर।
खूनी खेल, ब्लड इन वाटर। तो ये टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड को तो अलग करना बहुत ही आसान है। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, क्या यूज करने वाले हैं? Separating funnel. हाँ, तो वो थोड़ा बड़े बड़े शब्दों में लिखना पड़ेगा। सेपरेटिंग, SEPARATING, सेपरेटिंग फनल। चलिए सेपरेटिंग फनल का डायग्राम भी बनाते हैं। सेपरेटिंग फनल हम यूज करेंगे। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल का डायग्राम। कहीं किसी ने यूज किया है क्या सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल, एक लिक्विड को एक कलर से दे देते हैं, दूसरे लिक्विड को दूसरे कलर से दे देते हैं। ये पहला लिक्विड, और फिर मैं इनको जबरदस्ती अलग अलग से कलर दे रहा हूं। अब ये मत पूछना इस कलर का कौन सा लिक्विड होगा, पर ये दोनों इमिसिबल है और दोनों सेपरेट हो गए। दोनों अलग अलग लेयर बना लिया है। जो ज्यादा डेंस होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान से सोच के बोलो। नीचे। ऊपर। नीचे। नीचे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा। जैसे कि ऑयल और वाटर में कौन नीचे रहता है? कभी देखा है ऑयल एंड वाटर? वाटर, क्योंकि ऑयल Water. ऑयल ऊपर फ्लोट करता है। हाँ सर। तो यहाँ पर भी हम चलो ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, इसको हम लिख देते हैं केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल लिख देते हैं, नीचे वाले को लिख देते हैं वाटर। कोई बोलेगा कैसा टीचर है, वाटर को येलो कलर बना दिया और केरोसिन को रेड बना दिया। इसका ये जो यहाँ पे जो नोजल है, जिसको घुमाने से आप घुमा के रखेंगे और ध्यान देंगे कि पहला लिक्विड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नीचे ऐसे में कोई एक बीकर ले लूंगा और उसमें धीरे धीरे ये गिरना शुरू हो जाएगा। जब मैं ये, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक, ठीक है। वो जो स्टॉप कॉक है उसका, वो स्टॉप कॉक को जब मैं घुमाऊंगा तो उसमें धीरे धीरे से लिक्विड निकलना शुरू होगा। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब उतना लिक्विड निकल जाए जब ऊपर वाला लिक्विड बच जाए। ये सेपरेटिंग फनल है ये पूरा हमारा। ऐसे दो लिक्विड को, इनको आराम से आप सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ी देर आप जब हाँ बोलिए सर, आप वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पे बात हो रही है टू इमिसिबल लिक्विड की। बेटा, टू इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते। तो आपने दोनों इमिसिबल लिक्विड फनल में डाल दिए, सेपरेटिंग फनल में डाल दिए। पहले आपको उनको क्या करना है, उनको थोड़ी देर तक आपको सेटल होने देना है। जब वो अच्छे से सेटल हो गए, दो अलग अलग लेयर बना ली। इमिसिबल लिक्विड है इसलिए ये उनको लेयर अलग अलग हैं, दो अलग अलग लेयर हैं। इसको 1 और इसको 2 लिख देता हूं मैं ऐसे। उसके बाद आप स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे। स्टॉप कॉर्क ओपन करते ही ये पहला वाला जो लिक्विड है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑलमोस्ट ये सारा निकल के आ जाएगा, आप बंद कर देंगे तो आपके दोनों लिक्विड सेपरेट हो गए। एक ऊपर रह गया, एक इसमें रह गया। इसके भी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन बुक में इसके दिए हुए हैं, हम उनकी डिस्कशन करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट एप्लीकेशन इज
टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। सेपरेट ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरा सेकंड आपका, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने अभी तक कभी देखा नहीं। ये बोलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom of the furnace। फर्नेस एक ऐसी जगह होती है जिसको ब्लास्ट फर्नेस, अब मैं कैसे बताऊं आपको, चलिए थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। ऐसे करके हमारा ब्लास्ट फर्नेस होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत गरम गरम और इसके अंदर आपका लोहा बन रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर नीचे आपका मोल्टन आयरन है, ये जो लेयर है ये है मोल्टन आयरन। सर किसी चीज को गर्म करने के लिए फर्नेस यूज होता है ना? हाँ वो भी है, गर्म करने के लिए फर्नेस होता है, यहाँ तो बनाया जाता है मोल्टन आयरन, है ना, फर्नेस। अगर आपने देखा होगा, कौन सी मूवी में देखा है ये, अगर टर्मिनेटर मूवी में देखा है क्या, लास्ट का जो भी सीन हो रहा है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही हो रहा है, जहां वो एकदम लोहा, गरम गरम लोहा ऐसे मेल्ट करके उधर रखा हुआ है, तो वही मोल्टन आयरन है। और मोल्टन आयरन के ऊपर ध्यान देना, मोल्टन आयरन के ऊपर ये जो लेयर है बच्चों, इस लेयर को वो लोग बोलते हैं स्लैग। इसमें काफी इम्प्यूरिटीज होती हैं, ठीक है। तो हमारे बुक में लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, द लाइटर स्लैग। और लाइटर है इसलिए ये उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है ना। नीचे मोल्टन आयरन है, उसको ऑक्सीडेशन, ऊपर ऑक्सीजन और ये सब भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे भी प्रिवेंट करता है ये मोल्टन आयरन को। ये जो स्लैग होता है इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, देखिए ऐसे इसको रिमूव करके अलग कर सकते हैं। ये कौन से प्रोसेस में हो रहा है, ये प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और ये चीज क्या है, ये है फर्नेस। समझ में आया, ये फर्नेस है और ये हो रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन को उसकी ओर में से जब अलग किया जाता है, तब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर दो लेयर जो दिख रही हैं, क्या ये जो दोनों लेयर हैं ये हमारे इस जैसी दिख रही हैं क्या, है ना। सेपरेटिंग फनेल का ये जो है इसी डायग्राम जैसी हाँ सर। दो लेयर दिख रही हैं, बस दोनों में एक ही बड़ा फर्क है कि यहाँ जो सेपरेटिंग फनेल जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमने स्टॉप कॉक ऑन करके वाटर अलग कर लिया, केरोसिन ऑयल बच गया। लेकिन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप स्लैग को, ऊपर वाले स्लैग को अलग करते हैं और नीचे बच गया आपका मोल्टन आयरन। बट दोनों में चीज वही हो रही है कि मेन प्रिंसिपल क्या है कि इमिसिबल लिक्विड सेपरेट इनटू टू लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। तो ये बेटा आपका लिखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल कहीं साइड में हम लिख लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल बताओ, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल बताओ, वन लाइन का प्रिंसिपल होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल बताओ, हम करके आ चुके हैं, बताइए। Sir, denser particles are forced to the bottom and lighter particles remain at the top when they are spun rapidly. बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही ताशवी, वेरी गुड। ध्रुव कोट बिल्कुल बिल्कुल। फर्नेस आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फर्नेस ड्रॉ कर लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर लिख लीजिए, ऊपर स्लैग नीचे मोल्टन आयरन। तो इसमें भी आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में आप लिखने वाले हैं immiscible liquids separate out in layers depending upon their density।
एप्लीकेशन का सेकंड यही है बेटा, ध्रुव कोट एप्लीकेशन का सेकंड यही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर इन द फर्नेस, slag floats on top of the molten iron and can be separated। ठीक है, प्रिंसिपल भी आप लिख लीजिए। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो दो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं डेंसिटी के बेसिस पे, जिसकी ज्यादा डेंसिटी वो नीचे, जिसकी कम डेंसिटी वो ऊपर अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर वेट टू मिनट मुझे लिखना है। हाँ लिखिए लिखिए। कैसा लग रहा है आपको केमिस्ट्री, कैसा लग रहा है? मैं ही जवाब दे देता हूं, अगर अभी तक आपको केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो आगे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आगे के जो 2 चैप्टर हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, किसी स्कूल में चालू हुआ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? सेंट जोसेफ में। सेंट जोसेफ में चालू हो गया, ओके। मैं उसको पटरी वाला स्कूल बोलता हूँ ट्रेन की पटरी गुजरती थी पहले वहां से, अब तो ब्रिज बन गया, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। सर अभी भी ट्रेन गुजरती है। हाँ पर अभी हम लोग वहां से जाते ही नहीं ना, अब तो वो ब्रिज बन गया है, तो ब्रिज के ऊपर से, नहीं तो काफी देर रोकना पड़ता था वहां पे। वहां पहले ग्लोबल ट्यूटोरियल करके होता था, वहां मैं पढ़ाता था जा करके, तब वहां से जाना पड़ता था हमें। सर हाँ बोलिए। वो स्लैग में क्या क्या आता स्लैग में मैं नहीं बताने वाला क्या क्या आने वाला है, कैल्शियम सिलिकेट, बहुत सारी चीजें हैं वो। फिर आप पूछेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर का फॉर्मूला बताइए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स होती हैं, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि वो स्लैग है, वो आपके आयरन से लेस डेंस होता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है, और उसको इम्प्यूरिटी है उसको अलग रिमूव कर लिया जाता है। आदित्य डायग्राम बनाना है क्या? बिल्कुल बना लेना, कितना टाइम लगता है? इतनी देर में जब मैंने बना लिया फ्री हैंड, तो आप भी बना लोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, फोर्थ पे आ जाते हैं। दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? सब्लिमेशन। Separating salt and camphor। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। हाँ सर। हाँ चलिए, ये डायग्राम मैं बनाने नहीं वाला हूँ, आप खुद बना के मुझे भेजिए, जल्दी भेजिए, ग्रुप पे पोस्ट करिए जल्दी फटाफट। ये डायग्राम आपको आता है, ये चैप्टर 1 में हम कर चुके हैं। सॉल्ट एंड कैम्फर भी वैसे ही सेपरेट करेंगे। सब्लिमेशन है, आपको पता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्लिमेशन। उतना मैं लिख देता हूँ, तब तक आप फटाफट बना के भेजिए। लेबल भी करना है भेजते टाइम। हमने याद है अमोनियम क्लोराइड का किया था, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला था NH4Cl, हमने उसका सब्लिमेशन किया था। तो इसमें 2 चीजें होंगी, जैसे सॉल्ट और कैम्फर है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस कैम्फर। इसमें जो सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमेबल है, और जो कैम्फर है वो सब्लिमेबल है। मैं भूल गया कैम्फर क्या है। कैम्फर सब्लिमेबल सब्सटेंस है। आप कैम्फर की जगह अमोनियम क्लोराइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं।
कैम्फर होता है। और बताइए क्या क्या था? आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल। आयोडीन। वेरी गुड। नैफ्थलीन नहीं, आयोडीन मुझे नहीं लगता। नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, और वो भी था क्या हमारे पास? ड्राई आइस भी था, है ना? यस चैप्टर 1 में ड्राई आइस भी था। सर। हाँ, तो चैप्टर 1 तो बेचारा अभी स्वर्ग सिधार गया यार, इतने अच्छे से पढ़ा था और इन्होंने वही हटा दिया। पर चलो अच्छा किया है, क्योंकि और कोई दूसरा चैप्टर हटाते ना तो मुझे और बहुत दुख होता। तो वहां जब हमने ये बात करी थी सब्लिमेशन की, तब हमने अमोनियम क्लोराइड की बात करी थी। तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड और ड्राई आइस की बात हुई थी बस। और अब जब इस चैप्टर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग और भी आइस नहीं बेटा, और भेज दिया। ड्राई आइस। हाँ भेज दिया। मैं जरा देखूं अभी तक किस किस ने भेजा है बना करके। बिल्कुल गलत। ये किसका आ गया? फ्लास्क, कैम्फर, सॉल्ट प्लस कैम्फर, ट्राइपॉड। ये किसने भेजा है? मेरे बच्चे ने। गलत है, क्या बनाना है? बिल्कुल गलत है ये तो। इससे क्या बन हमको बनाना था वही सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। सर हमें बस ऐसा डायग्राम बनाना है कि वो सब्सटेंस हीट हो रहा है और फिर इवापोरेट होता है, वही ना? नहीं, और वो कलेक्ट भी तो होना चाहिए ना। दोनों को सेपरेट करने का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड, ये ठीक है, ये ताशवी का सही है। अरे किसी बच्चे ने नहीं भेजा अभी तक। सर मैंने भेजा। सर 2 मिनट में ड्रॉ कर। हाँ हाँ हाँ, ड्रॉ करिए। ये बहुत बढ़िया। अपना प्लीज नाम जरूर लिखिए। सर कौन सा? ये किसने चाइनीज में भेजा है? कौन है ये? फोटो भेजा है वो इन्वर्ट हो गया है फोटो पूरा। सब चीजें उल्टी उल्टी आ रही हैं लिखी हुई। चाइनीज में। सर प्रथमेश ने भेजा है। हाँ, तभी वो ऐसा उल्टा उल्टा सा हो गया एकदम। सर मैं वो लैपटॉप में खींची है ना, इसलिए वैसे हाँ, दिख रहा है। इसके लिए उल्टा इन्वर्ट हो गया पूरा। और कोई भेजो। दैट वाज नाइस, थोड़ी हंसी आई। व्हाट अबाउट स्नो? देवशीष बॉबी, स्नो नहीं है, ड्राई आइस। उसमें आइस वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसी ने और भेजा है, पर इतना गंदा सा। सबसे मस्त है कि उसमें आप वो क्या करोगे, फनल यूज करोगे ना। ये फनल इतनी गंदी बनाई है। बाकी तो ठीक है, कॉटन प्लग लगाया है, बाकी सब ठीक है। ये किसने भेजा है भाई? नाम फिर से नहीं लिखा। पीछे का नंबर है 35832, लास्ट का नंबर 7620135832। अच्छा है। सर ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने भेजा है वो, ओके। हाँ। वेपर्स ऑफ कैम्फर, मिक्सचर्स ऑफ कैम्फर, ये भी बहुत अच्छा बनाया है। ये बनाने वाली बच्ची है अदिति सिन्हा। हाँ गुड, अदिति सिन्हा। ओके, ये भेजा है प्राची ने। बहुत बढ़िया प्राची। सॉलिडिफाइड कैम्फर, वेपर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट। सही बनाया है बेटा। बैच 2 प्राची, शाबाश। दिव्यांशु पांडे, वेरी गुड। ओए दिव्यांशु पांडे, ऊपर मेरे बच्चे, जहां तूने कैम्फर लिख दिया है ना, वहां पे तुझे लिखना पड़ चाहिए था कॉटन प्लग। कॉटन प्लग। सॉरी सर, जल्दी में हो गया। वही तो मैं बोला,
कुछ और लिख के भेज दिया है। सॉल्ट एंड कैम्फर, ट्राइपॉड एंड बर्नर, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। अथर्व शिंदे जी, आपका भी इस अथर्व शिंदे, हमारा बेटा सेपरेटिंग फनल थोड़ा ज्यादा खाता पीता हो गया, मोटा सा हो गया थोड़ा सा, पर चलेगा। पेंसिल यूज करो। सर हाँ बोलो। सर एंथ्रासिन मतलब? एंथ्रासीन भी एक केमिकल है बेटा, अब इतना ही मैं बताऊंगा। जैसे आपका नैफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, वैसे ही एंथ्रासीन भी है। अमोल ने बनाया है, अरे अमोल ने क्या बनाया है यार, ये तो दिख ही नहीं रहा है। इनविजिबल पेंसिल यूज करी है क्या उसने? ऋतु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेन से बनाया है। कॉटन प्लग इन्वर्टेड फनल, वेरी गुड, तो काफी बच्चों को याद है, वेरी गुड। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि देख देख के बना के भेज रहे हैं अभी, एकदम, क्योंकि एकदम मतलब जो डायग्राम जो बुक का है ना, उससे एकदम एक मस्त एकदम छापा लग रहा है एकदम। जिया बहुत बढ़िया। सॉलिडिफाइड कैम्फर, वेपर्स ऑफ कैम्फर, इन्वर्टेड फनल, बहुत बढ़िया। पहले जो मैसेजेस आए थे उसमें डायग्राम अच्छा नहीं था, लेकिन वो उनकी ओरिजिनल थी। अब लोग देख देख के भेज रहे हैं थोड़ा थोड़ा बुक से, पर चलेगा, इसी बहाने बुक देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। चाइना डिश, मिक्सचर ऑफ कैम्फर, ये करेंगे तो और मजा आएगा ना। कॉटन प्लग इन्वर्टेड फनल, बहुत बढ़िया। गुड वन अथर्व, जोक पसंद आया। चलिए आगे चलते हैं। बस बस अब और मत भेजो, मैं देख देख के थक गया। सॉलिडिफाइड, ये किसका है फिर से? इसने नाम नहीं लिखा है, हाँ लिखा है आदेश। ठीक है बच्चों, ये आपने सही बना दिया है। आगे चलते हैं। बाय गॉड, 1 घंटा खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला। चलो भाई, ये तो बना दिया, हम भी जल्दी से बना देते हैं। ऐसे आपको सेपरेटिंग फनल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, यहाँ से मोड़ना चाहिए था सेपरेटिंग फनल को ऐसे, वो हमने रख दिया है। चाइना डिश में ट्राइपॉड स्टैंड पर, और हीट कर दो। अंदर सॉल्ट प्लस कैम्फर डाल दो, फिर इवापोरेट करते हुए दिखा दो, सेटलिंग दिखा दो थोड़ा ऊपर, लेकिन कॉटन प्लग लगा देना जिससे कि बाहर ना निकल पाए चीज। और इन्वर्टेड फनल लेकर के ये बना दिया है हमने। ऐसा मिक्सचर ले लिया, ये सॉलिड एंड सॉलिड हो गया ना, इसमें सॉलिड एंड सॉलिड हो गया, जिसमें से हमने सब्लिमेशन की मदद से सबलाइम वाला सब्सटेंस निकाल दिया, जो नॉन सबलाइम था वो वहीं पे रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पर आ जाते सर जो नॉन सबलाइम है वो लिक्विड हो जाएगा ना उधर? लिक्विड हो जाने की जरूरत नहीं है, कई बार अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो सॉलिड ही बन के रहेगा वहां पर, क्योंकि सबलाइन वाला तो थोड़ी ही हीट में उड़ जाएगा, तो पीछे बच जाएगा। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? इज डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? ये एक बड़ा प्यारी सी चीज है, ये हमने भी ना स्कूल में नहीं करी, जब कॉलेज में गए थे तब ये एक्टिविटी करी है। इस एक्टिविटी का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है इसका? क्रोमेटो, CHROMATO, क्रोमैटोग्राफी, GRAPHY, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा कलर को बोलते हैं। अगर आप देखते होंगे कि आपके पास, अगर किसी किसी के पास वो है,
प्रिंटर है, प्रिंटर। है सर। हाँ सर। कलर प्रिंटर। है सर। हाँ सर। हाँ, श्रेष मौर्य बहुत अच्छा बनाया बेटा, थैंक यू। चलो, प्रिंटर के अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो कलर प्रिंटर में कभी कभी क्या होता है, 2-3 कलर होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और अलग अलग कलर क्रिएट करते हैं, बहुत सारे, है ना। अगर 15-20 कलर होते हैं तो 15-20 कलर के डब्बे नहीं होते हैं, 2-3 ही कलर होते हैं, वो आपस में मिक्स अलग अलग रेशियो में मिक्स होकर के सारे कलर्स क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने वो जो इंक है, जो हम इंक की बात कर रहे थे ना जब हमने लेक्चर शुरू किया था, आज का जो पहली एक्टिविटी थी इवोपरेशन की, वो जो इंक है, इंक के अंदर भी अलग अलग कलर होते हैं। तो वो कैसे पता चले कि इंक के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफी करके पता चलता है। और क्रोमेटोग्राफी में सर क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब आपका जो इंक है उसमें आपका पानी है और बहुत सारे डाई हैं, अलग अलग कलर हैं। उनको कैसे अलग करेंगे, तो उनको हम क्रोमेटोग्राफी की मदद से अलग करेंगे, ठीक है ना। और ये जो वर्ड क्रोमा है, ये KROMA, क्रोमा, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, ठीक है। और बोलता है कि ये जो टेक्निक थी ये सबसे पहले कलर को सेपरेट करने के लिए यूज हुई थी, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। और कोई बोलेगा क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, तो वो भी हम साथ ही साथ में लिख देते हैं, इट इज अ टेक्निक used for separation अच्छा, ये अनन्या ने एक अच्छा पॉइंट रखा है, आपने कभी देखा है क्या, बोलती है ब्लैक स्केच पेन पर अगर पानी गिरने पर भी अलग अलग कलर्स दिखते हैं। हाँ सर, ग्रीन तो डोमिनेंट होता है। ग्रीन डोमिनेंट होता है, वो दिखते हैं अलग अलग कलर, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सर मैंने एक बार किया था, मेरा स्केच पेन ही नहीं चल रहा बाद में। those solutes that dissolve। अरे आप लोगों को पता नहीं, हम लोग बहुत एकदम मिडिल क्लास के थे ना, तो कलर बार बार मिलते नहीं थे, तो जब इंक स्केच पेन के थोड़ा कलर चलता नहीं था तो हम जरूर उसको मुंह में रख के थूक लगा लगा के उसको करके थोड़ी थोड़ी देर तक और चलाते थे स्केच पेन। solute that dissolve in the same solvent, ठीक है, ये इसका है, इट इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में बहुत अलग अलग सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो है। सर वो फिर सैचुरेटेड हो गया होगा ना। काफी सारे उसमें मिला करके। अब इसको करते कैसे हैं ये लोग, ये लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर, अगर क्रोमेटोग्राफी पेपर नहीं है तो फिर आप फिल्टर पेपर यूज करेंगे, नहीं तो स्पेशल पेपर मिलता है क्रोमेटोग्राफी का पेपर। उस क्रोमेटोग्राफी के पेपर को आपको लेना है, उस क्रोमेटोग्राफी के पेपर में पेंसिल से एक छोटी सी लाइन नीचे ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है। एक पेंसिल से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर, उस पेंसिल से जो लाइन आपने ड्रॉ करी है उसमें सेंटर की तरफ वो एक आप डॉट लगा देंगे, ठीक है। वो इंक का डॉट लगा देंगे जिसके आपको अलग अलग कलर्स जिसमें से आपको अलग करने हैं, ठीक है ना। वो एक डॉट आपने वहां पे लगा दिया। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, ये जो इसका जो इधर वाला एंड है ना, उसको आप हल्का सा घुमा लीजिए, ऐसा गोल जैसा बना दीजिए, उसमें चाहिए तो एक पेंसिल आप ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए। और इसको आपको क्या करना है, फिर एक सिलेंड्रिकल जार है उसमें आप डाल दीजिए, एक सिलेंड्रिकल जैसा जार है उसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। और इस जार के अंदर
आपको पानी या कोई दूसरा सॉल्वेंट लेना है, कई बार तो पानी भी चल जाता है, पर एक बात ध्यान रखना है कि पानी, ये जो पेंसिल जो हमने बनाई थी मार्क, उस पे टच नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नीचे तक ही पानी आना चाहिए। उसके नीचे नीचे तक ही पानी आना चाहिए, या आपका जो भी सॉल्वेंट है वो। ठीक है, ये वाटर हो गया। दिस इज द स्पॉट ऑफ इंक। ये फिल्टर पेपर है। दिस इज द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर मिलता है वो। ये आपका जार हो गया। ये आपने सपोर्ट के लिए ऊपर पेंसिल रख दी, तो ये बीच में लगाना है आपको, एकदम बीच में। हाँ, तो वो किसी भी कॉर्नर से टच नहीं होना चाहिए, एकदम मिडिल में अच्छे से लगा के। और एक चीज और जो मैंने आपको बताया कि वो जो वाटर लेवल है वो कभी भी इंक स्पॉट के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें होता क्या है, कोई बताएगा इसमें होता क्या है? उसमें जैसे जैसे ये पानी अब ऊपर है ना, क्योंकि फिल्टर पेपर है, वो पानी एब्जॉर्ब करेगा और पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चढ़ना शुरू होगा। तो जब पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चढ़ना शुरू होगा तो इसके अंदर जो इंक है, इसके अंदर जो अलग अलग सॉल्यूट है, वो सबका पानी में डिसॉल्व होकर ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसमें अलग अलग कलर पे, जैसे कि में से मुझे बाद में येलो कहीं यहाँ दिखाई देगा, है ना, ग्रीन कहीं यहाँ दिखाई देगा, ऐसे सबके अलग अलग चढ़ने, कलर के ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ऐसे। तो बाद में थोड़ी देर के बाद ये पेपर आप आधा घंटा 2 घंटा इसको वहां रहने दीजिए। जब ऐसे कलर अलग अलग हो जाते हैं तो निकाल लीजिए, उस पेपर को सुखा लीजिए, तो ऐसे अलग अलग लेवल आ जाएगा कलर का। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कि एज द वाटर राइजेस, ये आप लिख लेंगे साथ में। हम सारी ना इम्पोर्टेंट चीजें जो भी हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड है उस बुक में है, वो सब हम एक ही पेज में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। सो एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, it takes along with it the dye particle। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है पानी, अपने साथ डाई के पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को ले जाने लगता है। सर ये प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, और प्रिंसिपल आगे मैं और एक लाइन लिखा देता हूं, वो भी प्रिंसिपल हो सकता है। वैसे आएगा द कलर्ड कंपोनेंट that is more soluble in water rises faster। And in this way the colors get separated। इस तरीके से कलर अलग हो जाते हैं। जो कलर ज्यादा सॉल्युबल है वो फटाफट डिसॉल्व होके और ऊपर तक चला जाता है, जो कम सॉल्युबल है वो नीचे रह जाते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्रोमेटोग्राफी पूछ सकते हैं, वो आपने लिख दिया। प्रिंसिपल पूछ सकते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल राइजेस फास्टर, ये आप लिख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, उसमें क्रोमा का क्या मतलब है, वो आपने लिख लिया है। अब इसमें एक ही चीज बचती है, वो है एप्लीकेशंस। तो इसके भी 2-3 एप्लीकेशंस हैं, जरा बताइए, आपको याद है एप्लीकेशंस?
एप्लीकेशंस की बात हो रही है। to separate colors. ओके, ये तो अभी अभी हमने किया, सेपरेट कलर्स। Drugs from blood. Pigment from natural colors. वेरी गुड, सेपरेट कलर्स इन अ डाई, डाई में जो अलग अलग कलर हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। किसी ने बोला ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। तो आप समझ रहे हैं, कभी कभी अगर हमें ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है कि भाई इसके अंदर, इसके ब्लड में ड्रग्स हैं कि नहीं, है ना, इसने कुछ ड्रग्स लिए हैं कि नहीं। खास करके ये जो एथलीट्स लोग जो होते हैं उनका टेस्टिंग होता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कुछ एनहांस, हाँ, कुछ अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कोई ड्रग्स तो नहीं ले लिए हैं, कुछ ऐसी दवाइयां तो नहीं खा ली जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, कुछ बैंड ड्रग्स होती हैं वो तो नहीं ले ली। तो उन सब के लिए भी Gatorade. हाँ, बैन करने के लिए तो ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, उसके बाद थर्ड है Pigment from natural colors. हाँ, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, करेक्ट। नेचुरल कलर्स में से भी आप अलग अलग पिगमेंट्स अलग कर सकते हैं, तो ये वर्ड आप जरूर लिख लेना, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। ये बहुत अच्छी प्यारी एक्टिविटी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बट क्रोमेटोग्राफी पेपर होगा तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। आगे चलते हैं। सो ये है भाई क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सिक्स्थ, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल। देखिए इमिसिबल हो गया, अब आ गए हैं मिसिबल पर। सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड, और आपने बहुत सारे मिसिबल लिक्विड्स बताए थे, उनको सेपरेट करना है। टू मिसिबल लिक्विड्स को हमको यहाँ पे सेपरेट करना है। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है एसीटोन, एसीटोन एंड वाटर। चलिए बताइए ये एसीटोन क्या होता है? Nail polish remover. नेल पॉलिश। हाँ, नेल पेंट रिमूवर। बिल्कुल, अब मैं समझ गया हूँ। इसका मतलब या तो आपके टीचर बहुत अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे हैं जो क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं बीच बीच में। वेरी गुड। एसीटोन है नेल पॉलिश रिमूवर। हाँ, करेक्ट, नेल पॉलिश रिमूवर। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन होता है। इसको ये चैप्टर 1 में भी आया था, आपको याद है? हाँ सर, वो हाथ पे रखने के बाद सर, हाँ, इवेपोरेशन के लिए इफेक्ट सर। में। करेक्ट करेक्ट, हाथ पे रखने से वो काफी हाथ में ठंडक हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट हो जाता है, दैट। हाँ सर, वार्म था हाँ ऑब्जर्व करके सर। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी नेल पॉलिश रिमूवर आ गया है, एसीटोन। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं, बट अभी फिलहाल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एसीटोन और वाटर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस में अच्छे से, जैसे अल्कोहल और वाटर भी मिक्स हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे ना मुझे आप लोग एक चीज बताइए, ये बुक में दिया नहीं है, जरा कोई गूगल पे जाइए जल्दी से और मुझे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। एसीटोन का बॉइलिंग, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री है। 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो वाटर का तो 100 डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन का। कितना? 56 degree Celsius. डिग्री 56? यस सर। 56, 56 डिग्री सेल्सियस। ओके 56 डिग्री। 56 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो रहा है? 40 44 डिग्री सेल्सियस, दोनों में डिफरेंस आया है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक का नाम है डिस्टिलेशन। क्या है? डिस्टिलेशन। एल एल, 2 एल है ना, DISTILLATION, डिस्टिलेशन। और आगे जो आएगा ना बच्चों, वो है थैंक यू, कुछ बच्चों ने मेरे ग्रुप पे भी डाल दिया है, शाबाश। सो डिस्टिलेशन है, और आगे जाके एक टॉपिक आएगा इसके बाद जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट बुक में दिया हुआ है, अगर दोनों के बीच में जो दो चीजें हमने ली हैं, जो दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ जाएंगे। पर अगर उन दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना करके डिस्टिलेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच का डिफरेंस 25 से ज्यादा है, तो हम आ जाएंगे डिस्टिलेशन मेथड पे। सो वी विल यूज दिस डिस्टिलेशन मेथड। तो ये डिस्टिलेशन मेथड में होगा क्या? हाँ जी, एनीबडी? अच्छा, कुछ ऐसे ही पीछे से आवाज आ रही थी क्या? एसीटोन और वाटर को अगर सेपरेट करना है तो उन्होंने बोला डिस्टिलेशन। ये ड्राइंग बहुत मस्त है, ये आपको बनानी चाहिए। इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेते हैं, ऐसे उसको अच्छे से पहले फिक्स कर देते हैं, है ना, ऐसे फिक्स कर दिया है हमने आयरन स्टैंड के साथ। आप देख रहे होंगे आयरन स्टैंड होगा पूरा, और नीचे वही हमारा, हाँ बोलिए। Sir, distillation is the process by which a liquid is heated to create a vapor and then condensed back into the liquid again. हाँ, बिल्कुल सही है। कौन था ये बच्चा? मैं देख नहीं रहा था वहां पे, कौन है ये? सर अदिति। अदिति सिन्हा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये आयरन स्टैंड है, और यहाँ पर हमने अंदर ये ले लिया है एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन प्लस वाटर दोनों ले लिया है। अब मैं नीचे से जब हीट करना शुरू कर रहा हूं तो इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? एसीटोन का, डेफिनेटली। तो एसीटोन इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आगे का समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे जाती है, यहाँ पे थर्मामीटर लगाते हैं हम यहाँ पे ऊपर, तो जिससे मुझे टेम्परेचर दिखता रहता है। और यहाँ से वेपर्स इस पाइप से होते हुए जब आगे जाते हैं ना, तो ये पाइप तो ऐसे जाके ऐसे खत्म हो जानी चाहिए थी, पर अब क्या, यहाँ पे गैस है। अब हमको गैस को कंडेंस करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पाइप के बाहर हमने एक कंडेंसर पाइप लगाई होती है, ऐसे ऐसे, ये कंडेंसर पाइप है। तो इस पाइप में क्या होता है, ये कि एक तरफ से आपका पानी, ठंडा पानी हो तो बहुत अच्छा है, टैप के साथ फिट किया होता है, और पानी इसके अंदर से, यानी बीच में एक पाइप जा रही है, उसके चारों तरफ एक दूसरी पाइप है जो कि ठंडा पानी लेकर के जा रही है, और दूसरी तरफ से तो वो क्या करती है, ये जो अंदर वाली पाइप है जिसके अंदर ये स्टीम जा रही थी, और आपको पता है स्टीम में हीट एनर्जी होती है, और अगर स्टीम से उसकी हीट एनर्जी हम वापस ले लेते हैं तो क्या वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वापस? लिक्विड में। हाँ, तो वो फिर से कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और उसको एक आप अलग बीकर में कलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों दोनों में कोई मुझे पूछेगा कि इवोपरेशन और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, मैं क्या बोलूंगा बच्चों उसको? सर वो उसके बाद फिर भी सॉलिडिफाइड होते हैं। बोलिए बोलिए और बोलिए। Evaporating material gets condenses. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या बैचवन सही बोल रहे हैं। जो इसमें है, जो भी एसीटोन इवोपरेट हो रहा है वो कंडेंस होके वापस यहाँ नीचे कलेक्ट हो रहा है। यानी कि हमको ए और बी, अगर मैं एसीटोन को ए बोलूं और वाटर को बी बोलूं तो एसीटोन यहाँ पे आ गया है और पीछे इसमें पानी बच जाएगा, तो आपके पास दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन इवोपरेशन में सिर्फ जो बच जाता है वही मिलेगा, जो इवोपरेट होता है वो तो चला गया। ठीक है, तो इसमें जो ये वाटर कंडेंसर है आप इसको भी लेबल कर देना, बुक में दिया हुआ है। अगर यहाँ आपको डायग्राम मेरा अच्छा नहीं लग रहा, बुक से देख के बनाएंगे। वाटर कंडेंसर, ये वाटर कंडेंसर है, वहां वाटर इनलेट और आउटलेट भी लिखा होगा, यहाँ से पानी अंदर जाता है। तो वाटर कोल्ड भी लिखा है क्या? सर पानी अंदर कैसे जाएगा? पानी इसके अंदर जा रहा है, ये पाइप है ना, पाइप के बाहर एक और पाइप है, मतलब ऐसा सेटअप बनाया है और पानी इसके अंदर भेजने के लिए हम इसको टैप से कनेक्ट कर देंगे, नलके से कनेक्ट कर देंगे, टैप से कनेक्ट कर देंगे, नल से कनेक्ट कर देंगे, तो प्रेशर से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से होते हुए उसमें से गर्मी निकाल करके दूसरी तरफ से बाहर, और ये जा करके कहीं पे वहां पे वॉश बेसिन में लगा देंगे इसको, यहाँ वाली पाइप को, तो कि वॉश बेसिन से पानी निकल जाएगा वापस बाहर। ठीक है, सो वाटर इन वाटर आउट, और वहां पे एसीटोन आपका अलग हो गया। सो ये है बच्चों डिस्टिलेशन। सो इसमें से एक कंपोनेंट एसीटोन वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, अलग जगह जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। बोलिए सर वो आपने वो क्या बनाया है सर, वो एसीटोन और वाटर उसमें वो एसीटोन और वाटर में क्या बनाया, मतलब ये एसीटोन बनाया है? सर वो किसकी एसीटोन नहीं सर, इवोपरेट। सर वो जैसे सर वो हम चाइना डिश लेते हैं वैसे इसका क्या बोलते? अच्छा, ये जो नीचे जो रखा है ये वायर गॉस है। नहीं सर वो आपने जो उसका नीचे देखो सर गोल बनाया और पाइप फनल जैसे ऊपर किया है और नीचे सिर्फ उसका बेस सिर्फ थोड़ा सर्कल टाइप है। बर्नर, ये बर्नर, बंसन बर्नर, बुनसन बर्नर, बुनसन BUNSEN, बुनसन बर्नर मतलब गैस की सप्लाई होती है। आपके स्कूल में भी है क्या गैस की सप्लाई? आपकी केमिस्ट्री लैब में अगर 11th 12th वहां पे होंगे तो उनको कई बार गैस की जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो बंसन बर्नर नीचे लगाया, उससे गर्म कर रहे हैं। हाँ सही है आदेश, वो वाटर जो है कोल्ड वाटर है, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो फिर वो जो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? स्टीम से, तो स्टीम फिर ठंडी हो जाएगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। पानी नहीं, एसीटोन की वो वेपर्स थे, तो एसीटोन में कन्वर्ट हो करके वो अलग से इकट्ठा हो जाएगा। इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसको सेपरेट करते हैं दो लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो मिसिबल हैं। इमिसिबल के लिए separating funnel. हाँ रितुल तेरे लिए एक सजेशन भेजा है, बोला है कि रितु को बोलो, रितुल को बोलो, रितुल तू हाँ बोल, माइक मत पकड़ना हाथ में, ऐसी बोल हाँ बोल, हेलो सर बोल। हाँ सर। हाँ सुनाई देती है तेरी आवाज अच्छे से। तू क्या करती है, उसको एकदम मुंह के पास में ले आती है ना, तो हवा भी साथ में निकलती है, तो वो एकदम जबरदस्त अफेक्ट आता है। जैसे मैं बताऊं हेलो हेलो ऐसा, तो वो कान खराब होने का असर होता है। ओके। एक दो लोगों ने सजेशन बोला था, प्लीज उसको बोल दीजिए, क्योंकि बेचारे कुछ लोग क्या है लेक्चर में ना थोड़े मस्त नींद ले रहे होते हैं, बैठे होते हैं आराम से, और तू अचानक से बोल के उनको डरा देती है एकदम, तो उनकी नींद खराब हो जाती है। तो ये बच्चों हमने डिस्टिलेशन किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें अगली क्लास में करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया है खत्म। आज का टाइम हो गया है खत्म। और अगले क्लास में अगले क्लास में ये खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बचा है। थोड़ा सा एयर के बारे में है, एयर के कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट करते हैं, पानी कैसे साफ होकर के हमारे घरों तक पहुंचता है, ये 2-3 चीजें हैं।
तो अगर ये 1 आवर में खत्म हो जाता है तो हाफ एन आवर अगली बार का केमिस्ट्री का सेशन हम एक मेंटी के लिए यूज कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, खुश बाय सर, रहिए। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बच्चों।